तो दोस्त नमस्कार। आज हम लोग जो है वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं वैदिक काल को, हम लोग लिख करके देखते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल में भारतीय संस्कृति और धार्मिक की नींव पड़ी थी। भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक की नींव पड़ी थी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। इस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं वैदिक काल है ना। वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भारत में आगमन होता है। आगमन सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्र में हुआ था। ऋग्वैदिक काल के लोग कृषि पशुपालन पर जोर दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल के लोग गंगा के क्षेत्र के आस पास रहते थे। इस काल में लोगों को लोहा का ज्ञान हुआ
उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू किया गया, जो इस प्रकार है। पहला हो गया आपको ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इसी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ था और इस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र हुआ था। इसी काल से जाति व्यवस्था भी आरंभ किया गया। चलिए और देखते हैं ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में साहित्य के आधार पर वेदों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्र में हुआ था। ऋग्वैदिक काल के लोगों कृषि पशुपालन पर जोर दिया था। ऋग्वैदिक काल में साहित्य के आधार पर वेदों को 4 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद,